तो बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा इंटर तक की पढ़ाई तो मेरी गांव से ही हुई है। ज्वाइन किया था कोचिंग तो लगता था अरे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। मैं तो कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और इंग्लिश तो मेरी बहुत वीक थी, मतलब इंग्लिश में तो मैं एकदम जीरो टाइप से थी। फिर मैं रात को मैथ्स पढ़ती थी क्योंकि रात को मुझे नींद आती, तो मुझे जीएस में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो जीएस मैं नहीं पढ़ती थी, रात को मैथ्स ही पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था। इंग्लिश में हम लोग की प्रॉब्लम ये रहती है हिंदी बैकग्राउंड वालों की कि उनको उनका कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन जो रहता है बहुत वीक होता है। वो कैप तो हम लोग रट लेते हैं, ग्रामर के रूल से भी हम लोग को एकदम याद रहते हैं। तो आर्यस अग्रवाल करा था मैंने, पूरा 2 बार किया था। उसके बाद किरण की बुक आती है वो किया था, राकेश यादव की किया था। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मैं अभी लगातार एसएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ। उसी कड़ी में आज हमारे साथ रूपाली सोनी मैम है, तो इनसे आज हम बात करेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी कैसी रही। इनके बारे में अगर मैं बताऊँ तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं अभी फ़िलहाल। 2020 में भी इनका एसएससी सीजीएल हुआ है, 2019 से इस पोस्ट पर है। बाकी उससे पहले भी सीएचएसएल भी इन्होंने क्रैक कर रखा है और भी इन्होंने जॉब कर रखी। तो इनके बारे में सारी जानकारी लेते हैं, जानते हैं किस तरीके की इनकी तैयारी रही, क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या मोटिवेशन रहा और कैसी इनकी स्ट्रेटजी रही। और इनकी डिटेल स्ट्रेटजी के लिए आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, एसएससी सीजीएल मोटिवेशन फैक्ट्री। वहाँ हम लगातार टॉपर्स की डिटेल जो स्ट्रेटजी उनकी रहती है वो हम लगातार डालते रहते हैं। उससे काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प भी हो रही है, लगातार अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रूपाली जी कैसे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। मैं बहुत सही हूँ, और पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इनवाइट किया। ओके, थैंक यू। आप थोड़ा अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम रूपाली सोनी है। मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर वर्किंग हूँ सीजीएल 19 के थ्रू। मैं सीजीएल 20 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मुझे सीएसएस मिला है। और ओके, रूपाली जी थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए, आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसी रही, कहाँ पर आप रहे। तो बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा इंटर तक की पढ़ाई तो मेरी गांव से ही हुई है, और ग्रेजुएशन भी मैंने उधर से ही किया है। पर ग्रेजुएशन के बाद मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ एसएससी की कोचिंग ज्वाइन करी थी 2017 में। और उसके बाद 1.5 साल मैंने कोचिंग करी। 2019 में मेरा सिलेक्शन हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज अ क्लर्क। तो उसके बाद से मैं वर्किंग हूँ वहाँ पे। मैंने 2.5 साल काम किया है। उसके बाद CHSL 18 के थ्रू मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में एज अ GS से काम किया। फिर उसके बाद एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आपने बताया आप जैसे गांव से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, तो किस तरीके के आप स्टूडेंट थे और कौन सा मीडियम था आपका, और ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है। मैं तो एवरेज ही स्टूडेंट थी, और हिंदी मीडियम से हूँ मैं। ग्रेजुएशन BSc किया है मैंने ग्रेजुएशन में। ओके, गांव में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो तभी आपको एसएससी के बारे में पता चला, फिर ग्रेजुएशन के फेज़ में आपको पता चला, कब आपको ये सारी चीज़ें पता चला कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं एसएससी सीजीएल से, या फिर जो भी तमाम पोस्ट हैं। नहीं, पहले से तो मुझे एसएससी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो मैंने BSc की कोचिंग के लिए मैं आई थी फैज़ाबाद। तो वहाँ पे मैंने बस सुना था एसएससी कुछ होता है, तो मैंने उसकी भी कोचिंग ज्वाइन कर ली। और मुझे ये भी नहीं पता था एसएससी से क्या होता है। वो तो ज्वाइन करने के बाद जब गए उस माहौल में तब पता चला कि हाँ ये सब हो सकता है इससे। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा आप बताइए कि किस तरीके से आपकी फैमिली परिवेश है, आपका माता पिता क्या करते हैं, और कोई आपके फैमिली में है इसमें जैसे सीजीएल से कोई सिलेक्शन लिया हो, कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से रही आपकी। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा की मेरे किराने की दुकान है, मम्मी हाउसवाइफ हैं, और गवर्नमेंट जॉब में तो दूर दूर तक कोई नहीं है। ग्रेट, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि आपके आसपास कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। ये तैयारी की अगर बात करी जाए तो किस तरीके से आपकी कोचिंग रही, कितने टाइम तक आपने कोचिंग ली, और कौन से एग्जाम आपने दे रखे हैं। जैसे कि आपने CHSL के बारे में बात करी, कोर्ट में भी आपने जॉब कर रखी है, तो उन एग्जाम्स के बारे में बताओ। तो मैंने पहला पेपर दिया था अपना CHSL 17 का। तो मार्च 2018 में उसका पेपर हुआ था। उस टाइम तक मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मेरा प्री भी नहीं हुआ था। और उसके बाद मेरा पहला एग्ज़ाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एज अ क्लर्क। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, वो मैंने किया भी। उसके बाद CHSL 18 दिया, फिर उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने IB का पेपर दिया था, प्री हुआ था, पर मैंने मेंस नहीं दिया क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। और रेलवे का दिया था, UPSSC दिया था, सारे बस आधे प्री हुआ सबका, फिर मेंस छोड़ दिया मैंने। अच्छा, मेंस दिया? हाँ, दिया ही नहीं क्योंकि
पता था करना ही नहीं करना, तो इधर ही था। और उसके बाद CHS CGL 19 CGL 20। CGL 20 का क्या सीन है आपका? अभी 19 से आप ऑलरेडी इनकम टैक्स में हो। CGL 20 से CSS मिला है, पर मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया है, स्किप कर दिया। ओके, तो फिर आपने इस 20 वाला अटेम्प्ट क्यों दिया? मतलब क्या आपकी डिजायर पोस्ट दूसरी थी? नहीं, डिजायर पोस्ट तो यही थी, पर मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि दिल्ली मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहती थी। तो ये था कि अगर दिल्ली नहीं मिला तो मैं CSS के थ्रू दिल्ली आ जाऊँगी, बस यही रीज़न था। ओके, अभी तक हम लगातार जो भी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हो ज़्यादातर बॉयज़ के हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। आप CGL से इस बार जो हमने इंटरव्यू किया उसमें आप फर्स्ट आप कर लो, तो लड़कियों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ने में इतना चांस नहीं दिया जाता घर पे, पहले लड़कों को आगे रखते हैं फैमिली में भी। तो इस तरीके का आपका कुछ रहा हो? जैसे बाहर भेजने में बहुत पेरेंट्स के कंसर्न रहते हैं सेफ्टी को लेकर, वो तमाम बातें, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? और आपके साथ भी ऐसा अगर हुआ हो तो? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरे साथ बेसिकली ये था कि इंटर के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर था, मैं 2-3 महीने एडमिट भी थी। तो उसके बाद जब मैं घर आई तो फिर ये हुआ कि नहीं, बहुत मुझे तो SSC करना ही नहीं था, मुझे थोड़ा इंजीनियरिंग लाइन में जाना था, बहुत सुना था उस टाइम पे। तो पर ये हुआ कि नहीं, अभी बाहर नहीं जा सकते हो, तबीयत नहीं सही है, कैसे जाओगे? तो मैंने बस पास में ही फैज़ाबाद तो नियर ही पड़ता हमारे गांव से, तो मैं उधर ही आ गई, तो इसकी कोचिंग ज्वाइन कर ली मैंने। और बाकी मेरे घर में तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हो। मम्मी पापा ने तो हमेशा सपोर्ट ही किया है। ओके, आपका तैयारी में कितना टाइम लगा? आपका जब पहली जॉब आपको कितने समय बाद लगी, और जब आप तैयारी कर रहे थे तो? मैंने 2017 में ही कोचिंग ज्वाइन किया था। बेसिक तैयारी तो CGL की कर रहे थे हम, पर ये था कि बीच में एग्ज़ाम भी देना है। तो 2018 की वैकेंसी थी, 2018 में ही पेपर हुआ था, डेट तो नहीं याद है मुझे। और 2019 में रिज़ल्ट आ गया था फाइनल। ओके, अभी आपकी स्ट्रेटजी वगैरह भी हम जानना चाहेंगे। किस तरीके से आप तैयारी करते थे? आपका रूटीन क्या रहता था? जैसे होता है ना कि कोई सुबह पढ़ता है, कोई नाइट में पढ़ता है, तो आपका किस तरीके से रूटीन था? तो मेरा तो स्टार्टिंग में सुबह तो मेरी BSc की कोचिंग होती थी, मैं BSc के लिए पढ़ती थी। उसके बाद मेरा शाम को 6 बजे से 2 बजे तक मैं SSC के लिए पढ़ती थी। मेरी जो SSC की कोचिंग थी वो 2 से 5 थी। तो 5 बजे के आने के बाद थोड़ा 1 घंटे इधर उधर होता था, 6 बजे मैं बैठ जाती थी। तो 1.5 या 2 घंटे इंग्लिश होता था। उसके बाद मैं GS पढ़ती थी, फिर खाना बनाना खाना ये सब होता था। फिर मैं रात को मैथ्स पढ़ती थी, क्योंकि रात को मुझे नींद आती, तो मुझे GS में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो GS मैं नहीं पढ़ती थी। रात को मैथ्स ही पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो वही 12, 1, 2 बज जाएँ जब तक मैं पहले डिसाइड कर लेती थी, हाँ मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, तो वो कंप्लीट होता था तभी मैं सोती थी। ओके, जब तैयारी करते हैं तो बहुत डिप्रेशन वाली चीज़ें भी होती हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और आप वहाँ पे रह के तैयारी कर रहे थे, वहाँ से आप मुखर्जी नगर के बारे में भी सोचते होगे, यहाँ भी बहुत सारे कोचिंग्स खुले हुए हैं, यहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा डर भी रहता होगा कि शायद वहाँ जाके तैयारी करनी चाहिए तो सिलेक्शन होगा। तो उस फेज़ के बारे में बताइए, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे, किस तरीके से आपको मतलब पॉजिटिव बने रहते थे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ मुखर्जी नगर जाएंगे तो अच्छा कर लेंगे। तो मुझे तो लगता था हाँ मैं कर लूँगी इधर ही। पर स्टार्टिंग में लगा था, जब मैंने ज्वाइन किया था कोचिंग, तो लगता था अरे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मैं तो कहाँ से आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और इंग्लिश तो मेरी बहुत वीक थी, मतलब इंग्लिश में तो मैं एकदम 0 टाइप से थी। पर करते गए फिर जब मेरा पहला रिज़ल्ट आया तो मुझे था कि हाँ अब हो सकता है। और तो ये हुआ कि हाँ कर सकते हैं। पर मैंने जब उधर ज्वाइन कर लिया तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। 9-10 बजे से 5 बजे तक जॉब रहती थी, उसके बाद आने के बाद तुरंत लग जाओ, बस टेस्ट दो। तो तैयारी मैंने कर ली थी, उसके पहले 1.5 साल में तैयारी हो गई थी, पर मुझे ये था बाद में रिवीजन करने थे, प्रैक्टिस करनी थी, तो बस वही करना था। ओके, ग्रेट। आपने अभी ये बताया कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक थी, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है जो गांव से हैं, हिंदी मीडियम से, जैसे आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई, तो इंग्लिश को कैसे आपने ओवरकम किया? इंग्लिश का डर कैसे सुधारी इंग्लिश आपने? इंग्लिश में हम लोग की प्रॉब्लम ये रहती है हिंदी बैकग्राउंड वालों की, कि उनका कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन जो रहता है बहुत वीक होता है। वो कैब तो हम लोग रट लेते हैं, ग्रामर के रूल से भी हम लोग को एकदम याद रहते हैं, पर वो जब क्वेश्चन करते हैं तो वो मतलब
हिट नहीं हो पाता है कि हाँ यहाँ पे ये हो सकता है। तो उसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने रीडिंग बहुत करी थी यूट्यूब से, जहाँ से मिला कि हाँ रीडिंग पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, तब मेरी इंग्लिश सही हुई। ओके, और बुक्स कौन से आपने प्रेफर करे? इंग्लिश के लिए मैंने ग्रामर के लिए वीके सिन्हा पढ़ी थी, एमबी पब्लिकेशन की बुक। ग्रामर के लिए तो 2 ही पढ़ी थी। उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह चलता था। और वोकैबलरी के लिए मैंने ब्लैक बुक पढ़ी है और वर्ड पावर पढ़ी है। ओके, और ये जीके जीएस मैथ की तैयारी कैसे करी आपने, इसका कैसे रहा सारा? मैथ्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में आर.एस. अग्रवाल जो बेसिक बुक होती है वो पढ़ी थी। और तो मैथ्स मुझे ये था कि मैथ्स में मेरी ये था कि मैं एकदम बेसिक से पहले क्वेश्चन को समझती थी। थोड़ा टाइम लगता था, पर पहले बेसिक से करते थे, फिर सोचती थी इस पर ट्रिक लगाऊं या ना लगाऊं। तो आर.एस. अग्रवाल करा था मैंने, पूरा 2 बार किया था। उसके बाद किरण की बुक आती है वो किया था, राकेश यादव की किया था, फिर और प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, अभी ये बुक्स वगैरह के बारे में आपने कैसे, आपको पता चला कि ये बुक्स बेस्ट है इसके लिए, और कैसे आपके रिसोर्सेज आपने जुटाए? जैसे शुरुआत में जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, आपने भी जब सोचा होगा कि एसएससी की तैयारी करनी है, तो शुरुआती फेज़ कैसे आपका रहा? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें स्ट्रगल करते हैं और गलत बुक को चूज़ कर लेते हैं, फिर उसको पढ़ते रहते हैं और फिर उसमें से कुछ आता नहीं है। तो वो सारी चीज़ कैसे रही? शुरुआती रिसोर्सेज कहाँ से जुटाए आपने? तो वीडियो में डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पीडब्ल्यू हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कोर्स लेकर आ रहा है और इनके कोर्सेज बहुत ही किफ़ायती होते हैं, बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे होते हैं, तो हर एस्पिरेंट्स इसको अफोर्ड कर सकता है। तो कुछ एसएससी के कोर्सेज हैं, उनके बारे में मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। इनका पहला कोर्स है एसएससी सीजीएल 2023-2024 के लिए। इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। इसकी प्राइस आप देख सकते हो 1499 रुपए रखी गई है, जिसमें आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं, फ्री करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको मिलती है। दूसरा कोर्स है इनका एसएससी एमटीएस 2023 के लिए। इसकी प्राइस मात्र 499 रुपए रखी गई है। इसमें भी आपको फ्री करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलती है। प्रचंड नाम है इस बैच का। और अगर तीसरे बैच की इनकी बात करें तो ये मैथ स्पेशल है। इसमें आप हर वनडे एग्जाम्स के लिए मैथ की तैयारी कर सकते हो। इसकी प्राइस मात्र 999 रुपए रखी गई है। चाहे रेलवे का हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं, ये आप टैगलाइन इसकी पढ़ सकते हो, करो एक बार में पूरी तैयारी। ये एसएससी का महापैक है। इसमें आप देख सकते हो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, 1 साल के लिए ड्यूरेशन आपको मिलता है। दूसरा, ऑल न्यू बैचेस इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे और इसमें टेस्ट, असाइनमेंट, रिकॉर्डिंग, लाइव लेक्चर्स, इसके सारे फीचर्स है इस कोर्स के। और इसमें ऑल एग्जाम कवर्ड होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, एसएससी के हो गए, यूपी, बिहार, हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस। तो इसकी प्राइस 1999 रुपए रखी गई है। और भी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं इन कोर्सेज के बारे में, तो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक्स वगैरह डाल दिए हैं, तो वहां से जाकर भी आप इनकी सारी जानकारी ले सकते हो। थैंक यू। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बुक पहली बार लिमिटेड होना चाहिए। आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको यही बुक ही पढ़नी है। तो जब मैं आई थी तैयारी में, तो मैंने सुना था हाँ इंग्लिश के लिए वीके सिन्हा सही है। तो मैंने ये सोचा कि मैं पहले वीके सिन्हा ही पढ़ूंगी, 1 बार 2 बार, जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा मैं दूसरी बुक नहीं उठाऊंगी। इंग्लिश के लिए वीके सिन्हा, मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल, और जीएस के लिए लूसेंट, और रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक आती है। तो इंग्लिश में तो मैंने वीके सिन्हा पढ़ी और 2 बार 3 बार जितना हुआ। उसके बाद मैंने एमबी पब्लिकेशन, और साथ में वोकैब मेरी चलती रहती थी। तो ये सब तो हो गया था। और पर बाद में जब पता चला प्रैक्टिस से कि कम्प्रीहेंशन पोर्शन मेरा बहुत वीक है, तो डेली एक एडिटोरियल कंपलसरी था, पढ़ना समझना। तो और मैथ्स में वही आर.एस. अग्रवाल मैंने कंप्लीट किया था, फिर किरण पब्लिकेशन की बुक, और उसके बाद राकेश यादव की बुक। ओके, आप रिवीजन कैसे करते थे और नोट्स वगैरह का आपका क्या सीन था, कैसे बनाते थे आप? नोट्स मुझे जैसे पहले तो मैथ्स का अगर बात करें तो उसमें सारे चैप्टर में उसका हर एक चैप्टर का ये रहता है, कुछ बेसिक रूल होते हैं, उसका नोट्स मैंने बनाया था। फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पर अगर कोई क्वेश्चन है जो कुछ नया है, उसमें कुछ अलग सा हुआ है, वो मैं नोट करके रखती थी कि ये कभी रिवाइज़ कर लूँगी। और सारे फार्मूले वगैरह बस इसी के नोट्स बनाए थे मैंने। और इंग्लिश में ग्रामर के रूल, जिस पे एसएससी क्वेश्चन पूछती है, प्रीवियस ईयर के पेपर में साथ साथ करती थी, तो आइडिया हो जाता था हाँ इस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो वो उन रूल के नोट्स बनाए थे मैंने और वही रिवाइज़ किया था। जीएस में तो
जीएस की भी वही, मैंने जीएस में तो लूसेंट से खुद से पढ़ा था थोड़ा, पर मुझ पूरा नहीं पढ़ पाई थी मैं। और घटना चक्र की बुक आती है, वो मैंने 3-4 बार पढ़ी थी। लूसेंट बहुत से बच्चे पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। ओके, तो अभी जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपने इतने सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए आप जैसे अपनी जर्नी से कुछ मिस्टेक्स आप गिनाना चाहो, नंबर ऑफ मिस्टेक्स की, उन एस्पिरेंट्स को ये गलतियाँ नहीं करनी है, अगर उनको सिलेक्शन जल्दी से जल्दी लेना है, तो आपके हिसाब से वो कौन सी गलतियाँ रहेंगी? सबसे पहले तो बुक्स लिमिटेड रखने हैं, और जो ऑथेंटिक बुक है वही पढ़ने हैं, रिवाइज करना है हमेशा। और अभी तो सिलेबस भी चेंज हो गया। अब तो जीएस, मैं तो जब पढ़ती थी तो मैंने जीएस को तो एकदम बहुत बस हाँ हल्का हल्का पढ़ लिया था। जो स्टैटिक हैं, वो जो हमेशा जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, मैंने बस वही पढ़ा था जीएस में। पर अभी तो पढ़ना पड़ेगा जीएस। तो अभी आपकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, ये पोस्ट के बारे में क्या काम रहता है और किस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें चल रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है, ऑफिस भी बहुत अच्छी है, काम तो पता ही है क्या रहता है। तो अभी तो मैं इंटरनेशनल टैक्स में हूँ, तो मुझे तो अभी फील्ड में मैं नहीं गई हूँ, पर हो सकता है अभी आगे जाऊँ, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई है, तो भी उतना काम का भी नहीं पता है मुझे। पर ये मज़ा बहुत आ रहा है, अच्छा बहुत लगता है जाना आना। ओके, जब आपका इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ, तो उस दिन के बारे में बताइए। जब रिजल्ट आया था, एसएससी में पहले ही पता चल जाता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस दिन के बारे में बताओ, जो ऑफिशियल रिजल्ट आया, तो घर पे क्या माहौल था, लोगों के क्या रिएक्शन है? अभी आप जब डिपार्टमेंट में काम कर रही हो, तो अभी फैमिली वालों के, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के क्या रिएक्शन रहते हैं, उसके बारे में बताओ। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, पहले से तो था कि हाँ हो जाना ही है, पर बहुत दिन से वेट कर रहे थे 19 के रिज़ल्ट का। कोर्ट केस वगैरह बहुत लंबा चला था 19 वाले में। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन मैं वहाँ सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थी मैं पहले, तो मैं उधर ही थी। तो मैं ऑफिस में थी, तो मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने चेक किया, फिर मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे मिल गया इनकम टैक्स। मैंने सोचा नहीं था मिलेगा। तो मैं उसी दिन छुट्टी लेके 2 दिन की घर आई। घर पे सब बहुत खुश थे। उसके बाद मैं सर से मिलने गई, सब लोग बहुत खुश थे, फ्रेंड वगैरह मिले, पार्टी वार्टी हुई। ओके, अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके रूम में बुक्स भी पड़े हुए हैं, यूपीएससी के कुछ और मैप्स वगैरह लगे, तो आगे का भी क्या प्लान है? आगे मैं यूपीएससी के लिए मैं सोच रही हूँ, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया है, पर अटेम्प्ट तो देना है। यहाँ एसएससी करने के बाद तो यूपीएससी बचता है। ओके, अभी आपने इतनी पढ़ाई कर ली है, 2-3 जॉब आपने स्विच कर ली, और तब से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आप थोड़ा ब्रेक ले लो, ऐसा ये कहाँ से मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं और पढ़ाई करना है? लोगों को तो यही रहता है कि एक बार सेटल हो जाए, जॉब लग जाए। मेरे पास काफ़ी टाइम बचता है, तो मैं थोड़ा बोरिंग लगता है, मैं इसीलिए पढ़ती हूँ आने के बाद। और ऐसा कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं कि नहीं मुझे करना ही है, ये सोच के नहीं, पर हाँ मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैंने स्टार्ट कर दिया अभी इसीलिए। तो आपकी कोई हॉबी भी होंगी, आप फिटनेस के लिए भी थोड़ा काम करते होंगे, और उस टाइम को वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या पसंद है आपको? अब हॉबीज़ में हाँ मैं सिंगिंग कर लेती हूँ, और किताबें पढ़ना, बाकी तो इसी में टाइम चला जाता है, बनाना खाना भी रहता है। ओके, लास्ट में जो नए एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या मैसेज होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको काफ़ी उम्मीद होती है टॉपर से कि हमारे लिए कुछ ऐसी बातें बता देंगे जो हमारी जर्नी में हेल्प करेंगी, हमारा भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे एस्पिरेंट्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहता है, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे? तो बस यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है, ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि आप अगर बस 1-1.5 साल या 2 साल दे दो, अच्छे से तैयारी कर लो, तो उसके बाद तो एंजॉय करना है। तो और बुक्स के लिए लिमिटेड बुक्स होनी चाहिए, और ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए वो, और इधर उधर भागना नहीं है। मैं जैसे मैं देखती थी, जो मेरे साथ में फ्रेंड पढ़ते थे, मैथ्स में उनका ये था कि वो मैथ्स लगा रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, पर उन्होंने कोई ट्रिक याद कर ली है, बस उसी पे सीधे डायरेक्ट लगा देते हैं, वो क्वेश्चन को समझना नहीं चाहते हैं। तो पर अगर ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा दिया तो वो उनके गलत हो जाते थे। तो ये चीज़ नहीं करनी है, पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, या मैथ्स या रीजनिंग, क्वेश्चन समझना है, फिर अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप इससे प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो एग्ज़ाम में बहुत काम आता है।
ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच रूपाली जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से रूपाली जी ने अपनी जर्नी को शेयर किया आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए मैसेज दिए किस तरीके से तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करी। और बाकी इनकी कंप्लीट स्ट्रेटजी के लिए आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रूपाली जी से आप अगर जुड़ना चाहते हो, उनसे कुछ पूछना चाहते हो, तो उनके इंस्टाग्राम का लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।